गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो परसेंटेज है। परसेंटेज का हम आज फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है और सीखना है। तो भाई आज एक शुरुआत करते हैं बड़े ही अच्छे क्वेश्चन से, बहुत अच्छे लॉजिक से भी शुरुआत करते हैं। देखते हैं भी, देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन ये है, देखिए 57,417 इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। देखिए भाई यहां से देखिए, अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसका जवाब दीजिए। कुछ बच्चे ने जवाब दिया है भाई 165 जवाब दे रहे हैं। हाँ, और कोई भी क्वेश्चन समझ में आता है? क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है भाई 57 1/7% ऑफ 424 प्लस 42 6/7% ऑफ 417, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ बताइए, कोई बताएगा? हाँ, जवाब देगा भाई इसका? अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है, इसका जवाब अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है। देखिए जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दीजिए। देखो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका, मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, पहले आप इस लॉजिक को समझ लीजिए और समझने के बाद फिर इसका यूज कीजिएगा। क्या करना है पहले बताओ, 57 1/7% का मीनिंग क्या होता है? इसका फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 57 1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 4/7 होता है, सभी को पता है। 4/7 ऑफ 424 प्लस यहां से इसका भाई, किसका भाई? 42 6/7%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? इसका फ्रैक्शन यदि हम देखें तो कितना होता है भाई? 3/7 होता है भाई, इसका 3/7 होता है। 3/7 ऑफ किसका भाई? 417 का। ये बात आपको समझ में आती है भाई? कितना भाई? 417 का। हाँ देखिए भाई, अब जरा समझिए, अब क्या करना है, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या करें कि यदि मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 4/7 इंटू 417 प्लस 4/7 इंटू कितना भाई? 7 प्लस 3/7 इंटू 417। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिखा? देखो बेटा, इसको मैंने कैसे ब्रेक कर लिया? इसको मैंने किया 417 प्लस 7, ऐसे ब्रेक किया। 417 प्लस 7, इस तरह से मैंने ब्रेक कर लिया, क्योंकि भाई 424 को मैं लिख सकता हूं 417 प्लस 7, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब 417 इंटू कितना आ जाएगा? 4/7 प्लस 7 इंटू 4/7 प्लस 3/7 इंटू 417। अब देखो इसको और इसको ध्यान से यदि हम देखें तो दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? यहां से इससे 7 से 7 कैंसिल, इसमें और इस पार्ट में दोनों में कॉमन आ गया 417 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा? यहां से 4/7 प्लस 3/7, क्लियर? और प्लस कितना भाई? 4। अब एक बात बताइए, इसकी वैल्यू कितनी है? इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 आ जाएगा भाई। 7/7 इट मींस 1 आ गया, तो आप सॉल्व करते हैं तो 417 प्लस 4 इट मींस 421। तो आंसर क्या बनता है भाई? 421 इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर है भाई? 421 इज द राइट आंसर। क्लियर है? किसी को डाउट है तो भाई बताइए। हाँ, किसी को डाउट है तो बता दीजिए इसको। हाँ, तो राइट आंसर हमारा यहां से क्या बनता है? 421 इज द राइट आंसर। देखो
इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? देखिए भाई, हाँ भाई, इतनी बातें समझ में आ गई है ना। देखो एक बार और मैं दोबारा समझा रहा हूं। सबसे पहले बेटा, अब मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा और छोटा इसको कैसे किया जा सकता है, केवल वर्बली इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है वो भी अभी मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सीखना है। अभी इसका जवाब भी मैं दूंगा। देखिए 57 1/7% का मीनिंग होता है भाई 4/7, ये बात समझ में आती है। इनटू 424 प्लस 42 6/7% का फ्रैक्शन होता है भाई 3/7। अब आप कहेंगे सर ये चीजें कैसे कर रहे हैं भाई, इनका कैसे हमने सॉल्व किया? तो देखो यहां से 14 2/7% का मीनिंग होता है भाई 1/7, ठीक है ना। यदि आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में और इधर भी 4 से करेंगे तो यही मिलेगा। इसमें 4 से करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो यहां भी 4 से करिए तो ये हो जाएगा 4/7। इसमें 3 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 42 6/7, तो इसको आप 3/7 ये कह सकते हैं नहीं। अब आप एक बात समझिए, जैसे 424 है, 424 को मैंने क्या किया, इधर 417 नजर आ रहा है तो 417 + 7 मैं लिख सकता हूं ना, ये छोटी सी बात तो मैं कर ही सकता हूं। अब ऐसा करने का एक रीजन है मेरा एक छोटा सा रीजन क्या है कि जैसे 4/7 और 3/7 इन दोनों को ऐड करते हो तो 7/7 इट मींस 1 बन जाता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। तो यहां से मैंने क्या किया कि 4/7 इंटू 417 प्लस 4/7 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 417। अब इसमें से और इसमें से हमने कॉमन का क्या ले लिया, 417 कॉमन ले लिया, तो 4/7 प्लस 3/7 इट मीन 7/7, यहां से आप कह सकते हैं 1। तो 417 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना 417 प्लस 4। लेकिन आपको बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। अब हाँ, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा उस पर ध्यान देना। करना क्या है, आप इसको केवल वर्बली कर सकते हैं। कैसे भी, देखिए कभी भी ऐसा नजर आए कि भाई इस परसेंटेज और इस परसेंटेज को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या 100% बनता है या नहीं बनता, हाँ या ना, इतना जवाब दो भाई। आपको क्या करना है, देखो जो मैं अब बताने जा रहा हूं बस 2 ही सेकंड के अंदर उसका जवाब आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर उसका जवाब आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये देखो क्या इसका ये जो परसेंटेज है प्लस इसका परसेंटेज, इन दोनों का सम क्या 100% आता है या नहीं आता है। 57 42 कितना होता है 99, और 1/7 6/7 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाता है 7/7, इट मींस 1। तो 100% पूरा हुआ, 100% पूरा हुआ। तो बस आपको इतना छोटा सा काम करना है। इनमें देखो, इनमें छोटा कौन सा है, ये 424 है या 417 है, तो क्या लिखेंगे भाई, पहले 417 मैंने लिख लिया प्लस अब इसके पास इससे कितना एक्स्ट्रा है बस उसको टारगेट करो। इसके पास 424 417 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, लिख लिया 7 इनटू इसके साथ जो परसेंटेज वाला है कितना है 57 1/7, इसका जो फ्रैक्शन बनता है कितना होता है 4/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 400 कितना भाई 21 आंसर आ गया। इतना सा आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। हाँ, क्लियर है, हाँ, पक्का। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझो। देखो मैंने क्या कहा, इस बात को ध्यान से समझिए पहले। जब तक आप चीजों को नहीं ध्यान से समझेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना, अगले क्वेश्चन में समझ गए, चलिए अगले क्वेश्चन में ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो दोबारा से देखना भाई, हाँ मैंने अगला क्वेश्चन क्या दिया, ये है भाई 37.5%, क्लियर है, ऑफ कितना भाई 279 प्लस 62.5% ऑफ 255। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखो फिर दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं, जल्दी मत कीजिए, चीजों को समझिए। अब आप एक बात बताओ, यदि मैं इसको इस परसेंटेज को जोड़ता हूं तो कितना आता भाई। सिंपल सी बात, देखिए यहां से 37 और 62 होता है 99 होता है ना, और हाफ प्लस हाफ 1, ये हो गया 99 प्लस 1 100% बन गया। तो जब इन दोनों परसेंटेज का सम 100 आ रहा है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। देखो क्या करना है, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये बड़ी है,
भाई इनमें बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटे वाली को लिख लिया। छोटे वाली कितनी आ गई है 255, लिखा मैंने, पक्का, प्लस। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है इससे छोटे वाली से कितनी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितनी है इसके पास, ये कितनी एक्स्ट्रा, ये 24 एक्स्ट्रा है, और इस 24 का कितना भाई 37.5 का मीनिंग क्या होता है 37.5% का फ्रैक्शन, 37.5% का फ्रैक्शन होता है बेटा 3/8। और यदि किसी को फ्रैक्शन याद नहीं है तो पहली जो फर्स्ट क्लास की वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा परसेंटेज की, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने लिखाई भी है, आप वहां से सारी चीजें समझ जाएंगे। क्लियर? तो यहां से यदि हम देखें तो 8 × 24 और 3 × 3 9 हो गया, तो यहां से 255 और प्लस 9, इट मीन्स कितना आ गया भाई 264 आ गया। ये बात बताओ भी क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? 264, बहुत बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना। हाँ हाँ, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। देखो यदि आप ऐसे ध्यान से चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा भाई। ये बताओ भाई, अब ये बात समझ में आई? कोई ऐसा हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, कमेंट के थ्रू फटाफट जवाब दे दो, ये चीज समझ में आई या नहीं आई। एक बार और रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना आपको बेटा, क्या करना है, पहला काम आप ये जरूर देखा करें, और ये चीजें क्वेश्चन आते बहुत है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम में बहुत दिखाई देते हैं परसेंटेज में। क्या करा, इसको और इसको देखा भाई, ध्यान सुनो, इसको और इसको यदि हम देखते हैं 37.5% और 62.5%, इन दोनों परसेंटेज का सम बेटा आता है 100, आता है ना। तो जब यदि ऐसा नजर आए कि इनका सम 100 आए, तो बस आपको एक काम करना है, क्या भाई 37.5% किसका निकालना है 279 का, लेकिन 62.5% किसका निकालना है 255 का, तो छोटे वाली वैल्यू को लिख लिया, 255 लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है, ये वाली वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है, ये वाली वैल्यू इससे कितनी एक्स्ट्रा है भाई 24, तो 24 लिखा, और इसका कितना भाई 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, तो इससे इसको सॉल्व किया तो कितना 9, तो 255 + 9 इट मींस 264 इज द राइट आंसर। हाँ क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है भाई। ये 3/8 फ्रैक्शन यदि नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ जाओ, 75% का मीनिंग क्या होता है, 75% का आप कहेंगे सर 3/4 होता है ना, और 75 का हाफ जो होता है 37.5 होता है ना, तो इसका मीनिंग इसका हाफ होता है 37.5, 37.5%, तो भाई इसका हाफ कितना होगा 3/4, और इसका हाफ करने का मीनिंग 1/2, तो इसका मीनिंग 3/8, तो आ गया भाई, ये ऐसे किया गया। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिक तो छिपे होते हैं, वही तो हमें पहचानना होता है, उस लॉजिक का ही हमें यूज करना होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जरूर ऐसा वो देता है कि जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये टाइप समझ में आया या नहीं आया बताइए भाई, ये टाइप समझ में आता है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप से देखिए फटाफट, फिर मैं वापस वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलूंगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे कहा 24.8% ऑफ 37.5, बताओ भाई 24.8% ऑफ 37.5, 37.5 का 24.8% कितना होगा, बताइए फटाफट बताइए। 24.8% ऑफ 37.5, 37.5 का 24.8% कितना होगा, फटाफट इसका जवाब देते जाइए। देखो बेटा करना क्या है, इनको बड़े ध्यान से आपको सीखना है, समझना है। देखिए एक बात बताइए, सब के सब सोचना, फिर मैं वापस इसकी तरफ आऊंगा। यदि मैं आपसे छोटी सी एक बात ये कहता हूं कि x% ऑफ y इक्वल टू, क्या मैं ये कह सकता हूं y% ऑफ x, हाँ या ना? क्या ये जो मैंने बात लिखी क्या ये सही है या गलत है? मैंने आपके सामने एक चीज लिखी क्या कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये क्या बात सही है? देखते हैं भाई कैसे लिख सकते हैं, एक बात बताओ, 20% को कह सकते हैं 20/100, तो x% को कैसे लिखेंगे x/100 इंटू y, यही तो लिखेंगे। हाँ,
अब यदि मैं इस 100 को इधर रख दूं तो बात एक ही है, तो x इंटू वाई बाई 100, तो बात तो एक ही है। इसके अपॉन में आ जाए तब भी वो डिवाइड कर रहा है, इसके अपॉन में आ जाए तब भी डिवाइड कर रहा है, तो बात तो एक ही हुई। तो इसका मीनिंग x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। एक चीज ये बात याद रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज है। तो एक बात इसी को, उसी रूल को यदि हम यहां अप्लाई कर दें तो क्या बन के आता है। इसने कहा 24.8% ऑफ 37.5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 37.5% ऑफ 24.8, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, इतना तो हम लिख ही सकते हैं भाई 37.5% ऑफ 24.8। देखो बात ये समझ में आती है ना। अब देखो 37.5% का फ्रैक्शन अभी अभी आपने लिखा था, क्या था इसका 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन अभी अभी देखो आपने यूज भी किया था, कितना था भाई 3/8 था या नहीं। तो 3/8 इंटू कितना भाई 24.8, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। तो 8 से 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो यहां से 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और अपॉन में 10, तो 9.3 इज द आंसर। तो अब बताओ भाई ये बात समझ में आती है नहीं, हाँ 9.3 इज द आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, 9.3 इज द आंसर। क्या ये बात बताइए क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है ना। इतनी बातें तो मैं मानता हूं ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होंगी। हाँ चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, हाँ सही है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके बताओ, फिर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं वापस। हाँ ये बताइए कि भाई 21.3% ऑफ 33.33, इसका जवाब दे दीजिए भाई। हाँ 33.33, इसका जवाब दीजिए। हाँ भाई चीजें, हाँ चीजें समझ में आ रही है ना। देखो जल्दी नहीं करना, चीजें जब समझ रहे हो ना तो ध्यान से आराम से समझो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी कोई जल्दी नहीं और आपको भी जल्दी नहीं, क्योंकि हम चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं कि भाई हाँ मैंने पढ़ा दिया और चीजें समझ में ना आए, वो चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी और आपके लिए भी अच्छी नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव है भाई, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आना चाहिए ना, कि भाई आपको समझ में भी आना चाहिए। तो मेन चीज वही है। ठीक है, चलो 2 स्टेप हम धीरे चलेंगे, 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, लेकिन चीजें तो समझ में आएंगी। अब देखो यहां पर, फिर यहां से देखिए 21.3% ऑफ 33.33, इसका मीनिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना 7.1। भाई सभी जो बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं जवाब जरूर दिया करें। ठीक है, कमेंट के थ्रू जवाब जरूर दे भाई। देखिए कुछ नहीं करना, इसको क्या लिख लेंगे भाई, बताओ भाई कितना लिख सकता हूं मैं। लिख सकता हूं 33.33% ऑफ 21.3। ठीक है, तो आप वापस पलट लिया अभी, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग क्या है 1/3। 33.33 का मीनिंग क्या है 1/3 ऑफ कितना भाई 21.3। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया भाई 10, 3 से 3 7 21, 3 कम 3, तो कितना 7.1 आंसर। क्या ये बात बताओ भाई। और ये छोटी छोटी चीजें आपको पेपर में बहुत काम आती है भाई, ये चीजें बहुत काम आती है भाई। ये सभी एग्जाम के लिए, हाँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और हर एक एग्जाम में, चाहे आप एसएससी दे, बैंक दे, रेलवे दे, सीडीएस दे, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको काम जरूर आएंगी। ठीक है ना बेटा, हाँ चले भाई, अब देखिए, अब आ जाते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, हम शुरू करते हैं भाई। देखिए चलिए भाई, देखिए भाई आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। जरा उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ देखो भाई क्या लिखा है, उस लाइन को पढ़ना, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। उसने कहा किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है,
तो परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान कितना है। तो आपको टोटल मजदूरी में बताना है कि टोटल मजदूरी जो कितना % कम हो गई, इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, अब टोटल वेजेस आप कैसे निकालोगे भाई। टोटल वेजेस आप ये कहोगे ना भाई जितने मजदूर हैं और एक को कितने दे रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो तभी तो टोटल मजदूरी आएगी, टोटल वेजेस तभी तो आएगी। तो यहां पर भी हम ऐसा ही कर लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इनटू इसमें किससे मल्टीप्लाई करें भाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे भी, एक की पर हेड कितना हम दे रहे हैं, पैसे कितने, सैलरी कितनी है पर हेड, इनकी प्रोडक्ट से टोटल वेजेस आ जाएगी, उसकी प्रोडक्ट से क्या होगी, टोटल वेजेस आ जाएगी ना, उसकी प्रोडक्ट से क्या आएगी, टोटल वेजेस आएगी। अब जरा समझो, अब क्या करना है, उसने कहा मजदूरी 25% बढ़ा दी गई। अब 25% का फ्रैक्शन मैं मानता हूं सभी को याद होगा, हाँ, मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी, तो 25% का फ्रैक्शन आपको याद होगा कितना था भाई, 1/4। अब 1/4 क्या बता रहा है कि यदि पहले 4 मजदूर काम किया करते थे तो अब एक बढ़ गया है तो 4 से 5 हो गए हैं, इनटू। अब सैलरी की यदि हम बात करें, उसने कहा कि मजदूरी जो है वो 25% कम हो गई है। मजदूरी क्या हो गई, 25% कम हो गई। 25% कम होने का मीनिंग है यदि पहले एक को 4 रुपए मिलते थे तो अब 1 रुपया कम हो गया, 3 मिलने लगी। तो 4 से कितनी हो गई भी, 3 हो गई। इसका मीनिंग आप यहां सोचिए, पहले कितना मिलती थी, 4 चुक 16, तो टोटल 16 रुपए मिला करते थे, सबको टोटल 16 मिलते थे। अब कितनी होगी भी, 5 थी 15, तो अब कितने लगे मिलने लगे हैं भाई, 15। तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया ना, कितना कम हुआ भाई, 1। लेकिन 1 वो किससे कम हुआ, 16 से। तो 1 जो है वो 16 का कितना % है, 1 16 का कितना % है, 6 2/3%, या आप कह सकते हैं भाई 4 से इसको कैंसिल कर दो तो 25/4 आप जवाब दे सकते हो, 25/4, सॉरी 4 24, हाँ 6 1/4%, तो 25/4 कह लीजिए, या 4 6 24, तो 6 1/4% भी आप कह सकते हैं, 25/4 या 6 1/4 आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बहुत 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 अच्छे भी, वेरी गुड, जिसका ये जवाब है ना बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट एक देखते जाइए। और भाई जो लास्ट क्लास देखी थी, भाई लास्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास थी उसमें मैंने कुछ सिखाया था, हाँ, नेट चेंज के बारे में बताया था, किस तरह से हम नेट चेंज फाइंड करते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन है अगले वाला। तो आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। भाई इसने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया घटाया गया, फिर उसे 10% बढ़ाया गया, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। जो नई वाली जो संख्या हमें मिली वो पुरानी जो ओरिजिनल नंबर था उससे कितना कम है, भी 50 कम है। तो बताइए वास्तविक संख्या क्या है। अब देखो एक बात सुनो, मैंने आपको एक 2-3 तरीके से बताया था। एक तो ये बताया था फॉर्मूले से, भाई x + y + xy/100, या तो ऐसे कर दो, उससे आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि भाई देखो पहले 10% घटाया, 10% घटाने का मीनिंग है नंबर हो गया 10 से 9, फिर क्या हुआ, फिर उसी नंबर को 10% बढ़ाया, तो 10 से कितना हो गया भाई 11, 10 से कितना हो गया भाई 11। तो यहां से देखो प्रोडक्ट कर दो 100, और ये 9 × 11 कितना 99। इसका मीनिंग ये हुआ यदि हमारा ओरिजिनल नंबर कितना भी 100 है, तो अब वो नंबर कितना रह गया 99 रह गया, 100 से कितना रह गया 99। तो यहां कम कितना हुआ, यहां पर तो कम हो रहा है अभी 1, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा भी 50 कम है। यहां तो 1 कम है, लेकिन एक्चुअल में उसने कहा भी 50 कम है। तो 1 किसके बराबर है, 50 के, और जब 1 50 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, तो 100 बराबर होगा 50 × 100, इट मीन्स कितना भी 5000 के। क्लियर है, कितना भी 5000 के। बहुत बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये आप वर्बली भी, ये वर्बली भी किया जा सकता था ऐसे, या तो ऐसे भी, ये भी वर्बली है, इसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं, या फिर x + y + xy/100 इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे भी कितने % का चेंज हुआ, कितने % की कमी आई, और इक्वल टू 100% से कर देते, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ जाता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा देखिए। इसने कहा द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। यदि किसी आर्टिकल का प्राइस पहले 20% कम कर दिया गया। एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया क्या भैया? 22 छोड़ दिया आपने, नहीं है? अरे भी चलो कोई नहीं अभी फिर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया है। देखिए इसने कहा इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 10% द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय। बताइए इसका जवाब दीजिए भाई। देखिए भाई क्या करना है, इस क्वेश्चन को कुछ नया नहीं करना। क्यूब में वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज होगा, लेकिन उसने कर क्या रहा है, उसने तो हर बार उसकी जो साइड है उसको, साइड को कितना परसेंट इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया ना। और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 से 11, भाई वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, पावर 3 है, तो इसका मीनिंग 10 से 11, फिर अगले में भी 10 से 11, फिर आगे फिर 10 से 11। तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, इधर 1000 और इधर कितना हुआ, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1331। तो चीजें समझ में आती है। तो कितना बढ़ गया भाई, 331 बढ़ गया। लेकिन 331 किससे बढ़ा? 1000 से। तो 331 1000 का कितना परसेंट है? तो यहां से आया 33.1% आंसर। इतना परसेंट उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ चलिए समझा देता हूं भाई, क्या चीज नहीं समझ में आई उसको जरा फिर से समझा देते हैं। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई उसकी 10 से 11, 10% बढ़ने का मीनिंग क्या है, 10 से 11। चौड़ाई भी उसकी 10 से 11, ऊंचाई भी 10 से 11, 10% बढ़ रही है ना। तो L इंटू बी इंटू एच, यही तो है ना, L इंटू बी इंटू एच। पहले ओरिजिनल वाले तो वॉल्यूम कितना बनता, 1000 बनता। अब लेकिन अब लंबाई कितनी हो गई, 11, चौड़ाई 11, ऊंचाई भी कितनी, 11। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया, 1331। तो कितना बढ़ गया है भाई, 1000 से 1331 हो गया। तो बढ़ा कितना, 331। लेकिन वो 331 बढ़ा किससे, 1000 से ना। तो 331 1000 का कितना परसेंट है, तो 33.1% है, 33.1% है। क्या ये बात समझ में आती है? अब तो मैं मानता हूं समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, फिर नेक्स्ट आते हैं भाई। हाँ भैया, और भाई इन सभी की पीडीएफ है ना मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर ही मिलेंगी। वो है वितुल शर्मा स्टडी IQ, वहीं पर मिलेंगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलती चली जाएंगी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन को ध्यान समझो। उसने कहा किसी नंबर को हम 20% इंक्रीज करें या किसी नंबर को 25% डिक्रीज करें, जो दोनों वैल्यू हैं उन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, वो है हमारा कितना भाई, 36। वैल्यू का डिफरेंस कितना है भाई, 36। तो आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर। नंबर बताइए, नंबर कितना है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। फाइंड आउट द नंबर, फटाफट जवाब दीजिए, नंबर कितना है। जवाब दीजिए भाई। हाँ देखिए भाई, बच्चे कह रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी 720 जवाब दे रहे हैं, ऐसा है? हाँ ऐसा है। कुछ बच्चे दे रहे हैं 80, 720, अलग अलग जवाब दे रहे हैं। उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। उसने ये कहा किसी नंबर को, एक संख्या को 20% बढ़ाने से प्राप्त परिणाम और उसी संख्या को 25% की कमी करने पर जो अंतर आ रहा है वो कितना है, अभी 36 है। तो बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ तो क्या कर देना है, सिंपल सी बात है। मान लो वो नंबर 100 था, एक बार वो कह रहा है भाई 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाएंगे तो कितना भाई 120। और एक बार कह रहा है भाई 25% घटा दो, घटाने के लिए कहा है ना, तो इसका मीनिंग 75।
तो देखो उसी नंबर की बात कर रहे हैं जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ना, उसी नंबर की बात कर रहा है, वो इंक्रीज वाले की नहीं बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? ओरिजिनल नंबर की। वो जो हमारा वास्तविक नंबर है उसी नंबर को पहले हमने 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। उसी नंबर को यदि हम ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, उसी नंबर को यदि मैं कितना घटा दूं, 25% घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 75। तो तब यहां देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है बेटा 45 का। तो इसका मीनिंग, इसका अंतर तो 45 है, लेकिन एक्चुअल में कितना कह रहा है भाई? एक्चुअल में उसने कहा कि जो डिफरेंस है वो कितने का है? 36 का। तो 45 जो है वो किसके बराबर है? 36 के। तो आपसे पूछा है वो संख्या ज्ञात करो। संख्या तो हमारी 100 है ना, तो 100 किसके बराबर होगा? तो 100 किसके बराबर होगा? 36 × 100 अपॉन में कितना भाई? 45। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 से 5 से कितना? 20 बार, 20 चौक 80। तो आंसर इज 80। तो राइट आंसर इज 80। बातें समझ में आती हैं? तो राइट आंसर इज 80। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर? चलिए बेटा, यहां उसने उसी नंबर के बारे में बात किया है कि वही नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसी नंबर को बढ़ाया और उसी नंबर को, ओरिजिनल नंबर को ही उसने घटाया। चलिए अब आइए भाई आगे के क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए, A student multiply a number by 3/5 instead of 5/3। एक लड़का है, उसने क्या किया? एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना था 5/3 से, कर किससे दिया? 3/5 से। तो बताइए जो परसेंटेज एरर है वो कितने परसेंट का एरर है, इसका हमें जवाब देना है। कितने परसेंट का एरर है इसका आप जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। देखो मैं मानता हूं इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। हाँ देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को सुनो। मैं उसने कहा एक नंबर है, नंबर को उस बच्चे को करना था, एक स्टूडेंट को करना था तो 5/3 से, गलती से हो गया, उसने 3/5 से कर दिया तो रिजल्ट तो गलत आएगा ना। तो वो जो एरर आया वो कितने परसेंट का आ रहा है? तो सबसे पहली चीज आपको वो नंबर मान लेना होगा कि वो नंबर क्या था जिसको वो मल्टीप्लाई कर रहा था। अब नंबर कैसे माने? नंबर ऐसे माने भाई, देखो 3/5 से कर दिया उसने और करना किससे चाहिए था? 5/3 से। तो हमेशा जब कभी भी आपको नंबर लेट करना है तो नंबर लेट करने का तरीका क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर है उनका कॉमन मल्टीपल ले लिया करें। जो भी डिनोमिनेटर है उनका कॉमन मल्टीपल ले लिया करें। अब डिनोमिनेटर क्या है भाई? 5 और 3, यही तो डिनोमिनेटर है। तो इनका कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा? 15। मान लेते नंबर है 15। बात को ध्यान समझो भाई। उसने क्या कहा था? एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था किससे भाई? 5/3 से, और कर किससे दिया? 3/5 से। तो देखो सही में यदि देखें तो राइट, यदि हम देखें तो राइट जो रिजल्ट आना चाहिए थे, मान लिया वो नंबर है 15। 15 कैसे माना? जो डिनोमिनेटर है उनका कॉमन मल्टीपल ले लिया। 5 से 15 हमने ले लिया, 15 वो नंबर था। अब इसको सही में मल्टीप्लाई करना किससे था? 5/3 से। 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। यदि मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या बनता? 3 पंजे 15, तो रिजल्ट आता भाई 25। लेकिन हो क्या गया? उसने गलती से क्या कर दिया? गलती से उसने क्या किया? गलती क्या हुई कि 15 को उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/5 से। तो 5 थी 15, तो 3 थी 9। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कितने की कमी आ गई। कमी देखो, एक्चुअल में रिजल्ट आना चाहिए था 25, आया कितना? 9। कितना कम हो गया भाई? 16। अब आपको बताना है एरर कितने परसेंट का है। तो एरर तो है 16 का, लेकिन 16 किससे कम हुआ? 25 से ना। तो 16 25 का कितना परसेंट है? तो 64% है। तो एरर जो होगा वो कितने परसेंट का एरर है? हाँ हाँ, तो कितने परसेंट का है भाई? 64% का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में फिर उसने क्या बोला, अगले क्वेश्चन में बोला कि एक स्टूडेंट है, उसने मल्टीप्लाई कर किससे दिया 3/5 से, करना किससे 3/4 से, करना किससे था 4/3 से। तो आपको बताना है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कितने परसेंट का एरर था। देखो एक बात बताओ, नंबर लेट करने का तरीका समझ में आया। करना किससे था मल्टीप्लाई 4/3 से, कर किससे दिया था 3/4 से, ऐसा ही कुछ है ना। तो आप लोग को क्या करना है, नंबर लेट करना है। और नंबर लेट करने का मीनिंग क्या, कैसे लेट करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उनका कॉमन मल्टीपल, जो भी डिनोमिनेटर है उनका कॉमन मल्टीपल। इनका कॉमन मल्टीपल कितना आएगा 4 या 12। तो मान लेते हैं नंबर कितना है भाई 12, नंबर कितना है भाई 12, इनका कॉमन मल्टीपल 12, मान लेते हैं नंबर 12 है। पहले राइट वाला रिजल्ट आना निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना था किसको 12 को, यदि वो करता किससे, सही में करना था किसको, किससे 4/3 से। 4/3 से यदि मैं वो मल्टीप्लाई करता है तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, रिजल्ट आता है 16। अब गलती क्या हुई उससे, गलती ये हो गई कि गलती से उसने कर किससे दिया कि 3/4 से कर दिया। तो यहां से 12 × 3/4, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो कमी कितने की आ रही भी, हाँ कमी देखो 7 की, रिजल्ट में कमी कितने की भी 7 की। तो आपसे यही पूछा है कि परसेंटेज कितना है, परसेंटेज हमें बताना है, फटाफट इसका जवाब देना है। अभी परसेंटेज देखें तो जो 7 है वो 16 का कितना परसेंट है, 7 16 का कितना परसेंट है। तो अब एक बात बताओ, सुनो भाई सभी के सभी, ये सुनो, इसको निकालेंगे कैसे भाई, याद है ना 1/16 कितना होता है, इंटू 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई 43 3/4%, कुछ ऐसा आएगा भाई 43 3/4%। क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा भाई 43 3/4% का ये फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉरी परसेंटेज आ जाएंगे। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़िया, बहुत अच्छा, चीजें समझने की है, उसको जरा समझिए। बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चीजें समझने की है इसमें। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाला, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, उसको जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम डिक्रीज बाय 6%, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। बात को ध्यान समझो, कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। रेट ऑफ इनकम टैक्स किसे कहते हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स का मीनिंग है टैक्स की परसेंटेज। इट मीन 100 रुपए पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं, वही क्या है, हमारी रेट ऑफ इनकम टैक्स है। बात को ध्यान समझिए कि रेट ऑफ इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है। रेट ऑफ इनकम टैक्स का मीनिंग ये है कि 100 रुपए के ऊपर आप कितना टैक्स दे रहे हैं, यही हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स है। 100 रुपए के ऊपर आप कितना टैक्स दे रहे हैं, यही हमारा क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है। अब फिर ध्यान से समझना आगे क्या है। अब उसमें यहां पर 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्या क्या, एक है रेट ऑफ इनकम टैक्स है, नेट इनकम है, इनकम। अब इनमें रिलेशन क्या है, पहले आप यहां से छोटा सा रिलेशन आप समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। एक बात सुनो, मान लो मैं ये 3 चीजें लिख रहा हूं, इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम, इन तीनों बातों पे ध्यान देना। मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, मेरी इनकम है 100 रुपए, ठीक है, मेरी इनकम कितनी है 100 रुपए, और गवर्नमेंट कहती है भाई 10% का आपको टैक्स देना है। तो इसका मीनिंग मेरा जो टैक्स है 100 का 10%, 10 रुपए मैंने टैक्स के दिए। भाई सिंपल सी बात है ना, मान लेते गवर्नमेंट कहती है भाई 10% टैक्स देना है, तो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं लेकिन मुझे 10 रुपए टैक्स के देने पड़ गए, तो मेरी जो नेट इनकम है तो वो कितनी है, नेट इनकम मेरी बन गई केवल 90 रुपए। भाई मेरे पास जो बचत है टैक्स हटाने के बाद, जो मेरी नेट इनकम है वो 90 रुपए है। ये बात समझ में आती है, तीनों में रिलेशन समझ में आया। इनकम जो टैक्स हटा दोगे तो टैक्स, इनकम में से टैक्स हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है, नेट इनकम। क्लियर है, क्लियर। अब एक बात फिर समझिए, यदि मैं फिर से ये कहता हूं कि इनकम तो वही 100 है, अब यदि गवर्नमेंट ये कह लेने की 10 नहीं भाई 15% आपको देना है, तो 100 का 15% कितना हुआ भाई 15 रुपए। तो यहां 15 रुपए टैक्स के दिए तो मेरी नेट इनकम कितनी हो गई 85 हो गई। नेट इनकम कितनी हो गई 85, पक्का नेट इनकम कितनी हो गई 85। तो आपने एक बात नोट की होगी कि इनकम टैक्स 10 से 15 हो गया तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया या नहीं बढ़ा। इनकम टैक्स 5 बढ़ा तो नेट इनकम क्या हो गई 5 कम हो गई।
कुछ बात समझ में आ रही है? इधर यदि 5 रुपए बढ़ते हैं तो इधर 5 रुपए कम हो रहे हैं। तो एक बात आपको ये बात क्लियर हो गई कि जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे उतना ही क्या होता जाएगा, नेट इनकम डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दोनों में आपको एक बात नजर आई होगी, कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ, क्योंकि एक जितना बढ़ा दूसरा उतना कम हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स और नेट इनकम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज क्या हो रही है, कम। जितने रुपए इधर बढ़े उतने रुपए उधर कम हो गए। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, इनकम टैक्स और नेट इनकम में क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हो गया। अब इसका बेनिफिट उठाना, अब इसका बेनिफिट कैसे उठाएं जरा देखो। अब आ जाओ भी क्वेश्चन के ऊपर, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। देखिए उसने क्या कहा कि इनकम टैक्स 19% इंक्रीज हुआ तो नेट इनकम 6% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का 19% वो जो होगा वो किसके बराबर होगा, नेट इनकम के 6% के बराबर होगा। हाँ या ना, क्योंकि इधर इतना परसेंट बढ़ा तो उधर इतने परसेंट घटा। इट मींस जो वैल्यू इनकम टैक्स की 19% के बराबर है वही वैल्यू नेट इनकम के 6% के बराबर है। यही तो कहानी हुई। तो क्या आप यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं, इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम की यदि मैं बात करता हूं तो रेशो क्या बनता है, 6% अपॉन में कितना, 19%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल तो रेशो बन गया 6/19। अब ये 6/19 क्या बता रहा है कि यदि 19 रुपए नेट इनकम है, 19 रुपए नेट इनकम है तो इनकम टैक्स है कितने का, 6 का। इनकम टैक्स 6 का है तो इसका मीनिंग ये हुआ टोटल इनकम कितनी थी हमारी, टोटल इनकम थी हमारी 25 की। टोटल इनकम कितनी थी हमारी, 25 की। क्लियर है बातें? अब ध्यान समझिए, यहीं से सारी कहानी आ गई। मैंने इन तीनों में रिलेशन बताया था ना, इन दोनों को जोड़ोगे, इनकम टैक्स और नेट इनकम को जोड़ोगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। यही तो मीनिंग था। वही चीज मैंने भी किया। यहां पर मैंने रेशो निकाल लिया, इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकाला। तो इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो है भी 6/19। 6/19 तो 6/19 क्या बता रहा है कि यदि 19 रुपीज नेट इनकम है तो 6 रुपए इनकम टैक्स के, दोनों को जोड़ोगे तो 25 रुपए क्या हो गया, इनकम होगी। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई। क्या हमसे पूछा था, पूछा ये था रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स का मैंने क्या बताया था मीनिंग, रेट ऑफ इनकम टैक्स का मीनिंग है कि 100 रुपए यदि मैं कमाता हूं, 100 रुपए के ऊपर मैं कितना टैक्स दे रहा हूं, वही हमारा क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है। अब यहां पर देखो, यदि मैं 25 रुपए कमाता हूं तो 25 रुपए के ऊपर मैंने कितने का टैक्स दिया, 6 रुपए का टैक्स दिया। 25 रुपए की इनकम पर मैंने 6 रुपए का क्या दिया, टैक्स। तो यही तो बताना था टैक्स की परसेंटेज। तो कितना है भाई, 6 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 25 चौका 100, 6 चौक 24, तो 24% का क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, कितना भाई यहाँ पर 24% का रेट ऑफ इनकम टैक्स है। क्या ये बातें क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है? चलें आगे। क्लियर है? चलिए चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको जरा समझिए। दोबारा रिपीट करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सारी चीजें फिर दोबारा समझ में आ जाएगी। हाँ देखो, मैंने एक मिनट स्क्रीन से हटा दो ये क्वेश्चन को। देखो बेटा, मैंने क्या किया था, वहां से हमने देखा था इनकम टैक्स और इनकम टैक्स और नेट इनकम में इनवर्स रिलेशन था, यही था ना। तो हमने क्या किया कि उसने कहा इनकम टैक्स 19% बढ़ा तो नेट इनकम कितने, 6% कम हो गई। तो इनकम टैक्स का 19% नेट इनकम का 6% के बराबर है। क्लियर है? तो इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम कितना हुआ, 6/19। इट मीन्स ये रेशो आ गया। तो यदि मेरे नेट इनकम 19 रुपए है तो इनकम टैक्स है कितने का, इनकम टैक्स है कितने का, 6 का।
नेट इनकम 19 तो इनकम टैक्स है 6, तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ गया 25। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जब आप 25 रुपए कमाएंगे तो 25 रुपए के ऊपर जो टैक्स दिया आपने 6 रुपए का टैक्स दिया, तो वही आपको निकालना था 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है ना, ये बात बताओ भाई, क्लियर है? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम। ठीक है ना, इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम। चलिए यहां से फिर देखिए बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का फिर क्वेश्चन मैंने दिया। उसने कहा कि यदि इनकम टैक्स 17% इंक्रीज हो रहा है तो नेट इनकम डिक्रीज हो रही है 3%। तो अभी आप समझ गए थे क्या कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो 17% है वो नेट इनकम के कितना भाई 3% के बराबर है। नेट इनकम के कितना परसेंट? 3% के बराबर है। क्लियर है इतनी बातें? तो यहां से आप रिलेशन यदि देखें तो इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम यदि आप देखेंगे तो वो कितना है भाई 3% अपॉन में कितना 17%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 3 कितना 17। ठीक है ना, 3/17। तो 3/17 क्या बता रहा है कि यदि नेट इनकम 17 है तो इनकम टैक्स कितने का है 3 का, तो इनकम टोटल कितने की हो गई 20 की। टोटल इनकम कितनी हो गई 20 की। तो आपको बताना क्या है भी रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है कि 3 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 3 20 का कितना परसेंट है 20 2500, तो ये 15% आंसर। तो राइट आंसर इज 15%। बहुत बहुत बढ़िया जिसने भी जवाब दिया। ठीक है, बहुत अच्छा भी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए फिर से। भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लिया करें यदि कहीं पर ऐसा पॉइंट है। कोशिश मैं यही करता हूं कि समझ में आ जाए। ठीक है, अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा समझिएगा, क्या कहना चाहता है, किस तरह से क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा। इसने का एक सेल्समैन है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एक सेल्समैन है, उसे 5.5% का कमीशन है मिलता है ऑन द सेल मेड बाय हिम अप टू ₹10,000। यदि वो 10,000 रुपए तक की सेल करता है तो 5.5% का उसे कमीशन मिलता है। एडिशनल बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 10,000। जो 10,000 से ऊपर की सेल है उस पर 0.5%, इट मीन्स आधा परसेंट का उसे बोनस भी मिल जाता है। आधा परसेंट का उसे क्या मिल जाता है, बोनस। यदि उसकी टोटल अर्निंग है 1990 रुपए, तो बताइए कि भाई उसने सेल कितने की थी, ये आपको बताना है। उसने सेल कितने की थी। क्वेश्चन कुछ समझ में आता है भाई? फटाफट बताइए। हाँ फटाफट बताइए। हाँ कि कितने रुपए की उसने सेल की थी, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिए। देखो बच्चों का आंसर आ रहा है अभी 33,000। और कोई? हाँ ये हाँ 34,000। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। देखो बेटा कई तरीके हैं इसको करने के, पहले क्वेश्चन को समझो भाई। जैसे शॉप है या कहीं पर भी सेल्समैन होते हैं तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है भाई, ऐसे आपका कमीशन फिक्स कर दिया। अब 10,000 रुपए तक की सेल करोगे तो आपको भाई 5.5% है। अब 10,000 से जो भी ऊपर, मान लो उसने 15,000 की सेल की या 20,000 की सेल की, यदि वो 15,000 की सेल करता है तो 15 में से 10,000 के ऊपर तो उसे 5.5 मिला, और जो ऊपर का
हजार और है उस पर आधा % का बोनस, तो इसका मीनिंग 550 पहले मिल ही रहा था, तो अब उसे 6% मिलना शुरू हो गया, तो वहां से उसकी इनकम आएगी या नहीं। तो उसी तरीके से यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, क्या करना है उसको जरा समझने की कोशिश करना। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो 10,000 रुपए तक की सेल थी और टोटल सेल उसने की भाई X रुपए की, टोटल सेल है भाई X की, टोटल जो सेल है वो कितने की है, X रुपए की टोटल सेल है। हमने ये मान लिया कि X रुपए की टोटल सेल है, उसमें से 10,000 पर उसने कितना दिया भाई, 10,000 रुपए पर तो उसे कितना 5.5% मिल रहा था प्लस। अब 10,000 से जो ऊपर की सेल है, 10,000 से जो ऊपर की सेल है, तो 10,000 से ऊपर की सेल कितनी हो गई, टोटल सेल है उसकी X की, उसमें से 10,000 हटा दो तो X माइनस कितना 10,000। उस पर उसे कितना % मिला, उस पर उसे भाई आधा % का बोनस और मिल गया, आधे % का बोनस और मिला, तो इसका मीनिंग उसके ऊपर उसे मिल गया कितना 6%। तो तब उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी अर्निंग है 1990 रुपीस उसकी अर्निंग है। तो भाई एक तरीका तो ये वाला है कि भाई आप ऐसे फाइंड कर लें, एक तरीका तो ये है भाई, चीजें समझ में आती है ना। मैंने क्या किया भाई, टोटल सेल मान ली उसने X रुपए की, X में से 10,000 रुपए की सेल पर उसे कितना मिलता है 5.5%, 10,000 तक तो 5.5% है, और 10,000 से ऊपर वाली है, 10,000 से ऊपर वाली कितनी होगी, X में से 10,000 हटा दो तो X माइनस 10,000 हटा दिया, तो जो बाकी बचा 6%, उस पर कितना 6%, आधे % का बोनस, तो तब उसकी इनकम कितनी होगी 1990 रुपए हो गई। तो आपको यहां से निकालनी है कि टोटल सेल है कितनी X, तो X की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी है। लेकिन बेटा ऐसा मत करना, ऐसे यदि आप करोगे तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। इसी को जल्दी कैसे करें, जल्दी करने का तरीका क्या है, जरा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आप उससे आप वर्बली भी कर सकते हैं। अब चीज को समझिए, करना क्या है, एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि सोचें कि यदि वो कहना क्या चाहता है, भाई 10,000 तक की सेल पर उसे कितना %, 5.5% मिला, 10,000 तक की सेल पर उसे 5.5% मिल रहा था, लेकिन 10,000 से ऊपर की जो सेल है उस पर जो प्लस है, 10,000 से ऊपर की जो सेल है जो भी एक्स्ट्रा है उस पर उसे कितना % मिला, 6%। तो तब उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी अर्निंग है बेटा 1990 रुपए, उसकी अर्निंग तब उसके इसमें कितने 1990। क्लियर है ये बात, पक्का। अब एक बात थोड़ी सी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां कितना % है, 6% है, और यहां कितना है 5.5। यदि मैं यहां 6 कर दूं, आधा % यहां भी ले लूं, तो उसकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी। मैंने क्या किया, इस बात को समझिए कि यहां 10,000 रुपए से ऊपर की सेल पर हमें 6% का कमीशन मिल रहा था। क्लियर है, हमें 6% का कमीशन मिल रहा था। यदि मैं इस 10,000 पर भी 6 ही ले लूं, इट मींस अभी तो 5.5 है, यदि इसको आधा % और ले लें तो उसका जो अर्निंग है, सेल्समैन की अर्निंग बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना, तब सेल्समैन की अर्निंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या करें, यहां पर आधे % का और कमीशन ले लें। तो यदि मैं आधा % और ले लेता हूं, इसका आधा %, भाई इसका 1% होगा कितना, 1% होगा 100, तो 10,000 का 1% 100, तो आधा % कितना 50, तो 50 रुपए, तो इसका मीनिंग 10,000 का 0.5% कितना होता है 50, तो वहां 50 रुपए क्या होगी, बढ़ जाएगी, और 50 रुपए उसकी अर्निंग बढ़ गई, तो यहां पर 50, तो ऐड करूंगा तो 0, 9 और 5 14, 1 और 10 और 2040। तो अब उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 2040। ये बात बताओ वर्बली की जा सकती है या नहीं। अब देखो एक बात नोट की होगी, यहां पर भी 6 हो गया और यहां पर भी ओवरऑल देखा जाए तो हमने आधा % और ले लिया ना, तो यहां पर भी 6। तो अब मुझे यह बात समझ में आ गई कि टोटल सेल पर मुझे अब कितना मिलता जा रहा है, भाई 6% मिल रहा है, इधर भी 6%, इधर भी 6%, तो ओवरऑल टोटल सेल का भी मुझे 6% मिल रहा है। इसका मीनिंग यह है कि टोटल सेल का जो 6% है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2040 के। अरे भाई जब 2040 के बराबर है तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, टोटल सेल हो जाएगी 2040 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 6। क्लियर है, 6 18, क्लियर, बचा 2, 24, 6 चौक 24, तो यहां से और ये 0 आ गया, तो आंसर कितना आएगा भाई 34। ठीक है ना, इतना ही आएगा भाई, 34,000 आएगा, 0 एक्स्ट्रा जा रही है क्या, हाँ नहीं ना। 6 से यदि हम देखेंगे तो 6 से हम देखेंगे 6 18, 2 6 चौक 24, हाँ ठीक है भाई
सही है, पक्का? हाँ। बताइए 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 बताइए। हाँ, 1 0 एक्स्ट्रा लग गई, भी 34,000 है ये भी। हाँ, वो 34,000 है। तो राइट आंसर इज 34,000, ना कि 33,000। भाई कुछ बच्चे ये सोच रहे भाई हमने 0.5% इंक्रीज क्यों किया? बेटा हमने इसलिए इंक्रीज कर दिया कि जिससे कि हमारा एक जैसी परसेंटेज हमें निकालनी पड़ेगी। भाई हमें बताया 10,000 से ऊपर की सेल पर हमें 6% है। अब हमें ये तो नहीं पता ना कितने रुपए 10,000 से ऊपर के हैं। भाई उसने 15 की थी, 20 की थी, 25 की थी, हमें नहीं पता। इधर कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ 10,000 तक उसे 5.5 है, तो मैंने आधा % और ले लिया, तो 6% बना लिया। आधा % इधर लूंगा तो इसका मीनिंग उसकी सेल्समैन की इनकम भी बढ़ा दी। सेल्समैन की इनकम पहले थी 1990 और यहां पर 50 रुपए और मिल जाएंगे तो 2000 कितना भाई 40। अब उसकी इनकम हो गई 2040। लेकिन कब? जब हमने इधर आधा % और ले लिया। तो यहां पर भी देखा जाए तो 5.5 तो पहले से मिल ही रहा था, आधा % और ले लिया तो यहां भी 6% है, इधर भी 6%, तो ओवरऑल का उसे कितना % मिल रहा है? अब 6% मिल रहा है। और जब टोटल सेल का, इसका मीनिंग टोटल सेल का 6% 2040 है, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 34,000 टोटल सेल हो गई। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे भी, नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे भी। फटाफट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन ये है कि भाई एक सेल्समैन है, उसे 12% का कमीशन मिलता है, 15,000 तक की सेल पर उसे 12% मिलता है, और यदि वो 1% का एडिशनल बोनस मिलता है, यदि वो 15,000 से ऊपर की जो सेल करता है उसके ऊपर 1% का बोनस मिलता है, और तब अर्निंग है उसकी कितनी? 7650 रुपीज। तो फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हिम। तो उसने टोटल कितनी सेल की थी ये आपको बताना है। तो आपको बस कुछ नया नहीं करना बेटा, यहां से देखो फिर वैसे ही करो। मैं उसने क्या कहा हमें कि भाई 15,000 तक की सेल पर उसे है 12%, ध्यान देना उसे 12% मिल रहा है, और 15,000 से ऊपर की सेल पर 1% का बोनस। तो 15,000 से ऊपर की सेल पर डायरेक्ट आप कहेंगे भाई सर 13%, क्योंकि एक बोनस का मिल गया। और तब उसकी अर्निंग कितनी हो रही है? उसकी अर्निंग हो रही है 7650, इतने की अर्निंग हो रही है उस केस में। अब यहां पर दिख रहा है 12%, यहां दिख रहा है 13%, तो यहां 12 का 13 बना दो, 1% और ले लो भाई, प्लस 1% और कर लेते हैं। 1% कैसे? 1% इट मींस 15,000 का 1%, 15,000 का 1% इसका मीनिंग 150 रुपए। तो इसका मीनिंग यदि मुझे यहां भी 13 करना है, 1% का और ले लिया हमने कमीशन, तो इसका ये मीनिंग हो गया कि सेल्समैन की 150 रुपए और इनकम बढ़ जाएगी, और 150 रुपए बढ़ी तो कितना हो गया भाई? 7800 रुपए उसकी इनकम होगी। और जो 7800 है तो यहां पर भी देखो अब 13% हो गया, और यहां तो 13 था ही, तो ओवरऑल सेल का उसे कितना मिल रहा है भाई? 13% ओवरऑल सेल का मिल रहा है। तो टोटल सेल का 13% है कितना? 7800। ये चीज सारी वर्बली की जा सकती है। तो भाई 100% किसके बराबर होगा? 7800 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई? 13, 13 6 600। तो यहां से हमारा कितना आ गया भाई? 60,000 आ गया। तो इनकम कितनी आ गई भाई उसकी? 60,000। बहुत बहुत बढ़िया भाई, जहां पर जो टोटल सेल थी वो 60,000 थी। अब बताओ भाई, ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ क्लियर है। टोटल सेल कितनी होगी? 60,000। हाँ अब तो मैं मानता हूं भाई ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर दोगे ना। हाँ कुछ नहीं करना, वहां कुछ नहीं करना। इनकम एक पर, यहाँ 13 दिख रहा था, यहाँ 12 था, 1% और लिया, टोटल सेल में निकाला 13% इसके बराबर, 100% किसके बराबर, इतना सा करना है बस आपको, ये वाला पार्ट करना है। ये तो मैं सब कुछ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो बेटा बस आप 2 मिनट का वेट कीजिए, 2 मिनट के बाद हम फिर दोबारा मिलते हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बस 2 मिनट का वेट करते हैं, ठीक है। चलिए भी।